देखिए सर, मैं किसी के सेट पे जाती हूँ, खास करके मेरे से ना गंदे गाने ही कराए जाते हैं। मैं अब कैसे बताऊँ कि मैं अपने एक शौक की वजह से आ गई थी, बाकी मेरे घर वाले या मेरे फैमिली को कोई भी राजी नहीं था, क्योंकि इस लाइन में लगता नहीं है कि कोई किसी को सपोर्ट करता है, अपने आप से ही आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे मैं बाहर जाती हूँ तो मैं 4 से 5 हजार रुपए लेती हूँ। कोशिश बंदा तभी करेगा जब किसी का सपोर्ट हो, कोई किसी का हमारे पीछे किसी का हाथ हो, कि जो बंदा चाहे कि हाँ ये बंदी आगे बढ़े। जो हमसे बड़ी मॉडल है उनसे अच्छा काम कराया जाता है, और जो छोटी मॉडल है उनसे थोड़ा ऐसा कि जो गंदे गाने हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चर्चा में। दोस्तों आज हमारे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए हैं भोजपुरी एक्ट्रेस मॉडल मधु कुमारी जी। तो आइए आज इनके साथ चर्चा में चर्चा करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार, और जितने भी मुझे चर्चा न्यूज की तरफ से देख रहे हैं सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, प्रणाम। मधु जी, कितने साल हो चुके हैं आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करते हुए? मुझे हो गया है 3 साल इस इंडस्ट्री। 3 साल से आप काम कर रही हैं जी। वैसे आप बिलोंग कहाँ से करती हैं, रहने वाली कहाँ की? मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। तो लखनऊ में तो भोजपुरी नहीं बोली जाती होगी? नहीं, तो आप भोजपुरी गाने समझती कैसे हैं, लिपसिंग कैसे करती हैं? बस ऐसे ही थोड़ा बहुत, अब इतने दिन से काम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही जाता है। आपको ब्रेक कैसे मिला? पहली बार आपको किसने काम दिया, चांस किसने दिया आपको? JK यादव फिल्म से। JK यादव फिल्म से आपको ब्रेक मिला। तो ऐसे वहाँ पहुंची कैसे आप? बस ऐसे ही पहुंच गए, एक कोई सिंगर वगैरह था जिसके थ्रू मैं यहाँ पे आई थी। अभी तक आपने कितने गाने किए होंगे मैम? मैंने बहुत सारे गाने किए हैं, फिर भी कुछ अब इतना तो पता नहीं है, लेकिन 1500, 2000, 3000? हाँ, इतना तो कर ही दिए होंगे। एक दिन में कितने गाने आप शूट कर लेती हैं भोजपुरी में? एक दिन में 10 भी कर लेती हूँ, 5 भी कर लेती हूँ, और 15-20 भी हो जाता है कभी कभी, जैसे ज्यादा नाइट हो जाता है तो। क्या आपको नहीं लगता कि एक दिन में 10 गाने, 15 गाने, 20 गाने, जो गाने में आपको तैयारी नहीं है, आपने गाना सुना नहीं है, आपको बीट रिदम पता नहीं है, उन गानों में काम करती हैं आप, तो अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाता है? होता है ऐसे, लेकिन अब काम अगर कर रहे हैं तो फिर करना पड़ता है, क्या करें। अगर भोजपुरी का फॉर्मेट चेंज हो जाए कि जैसे कि कल शूटिंग है, मधु जी को हम सिलेक्ट कर रहे हैं कि कल मधु जी को हम बुलाएंगे, उनके साथ हम शूट करेंगे गाना। अगर आपको एक दिन पहले गाने भेज दिए जाएं, आपको सुनने के लिए मिल जाए, तो आप लिपसिंग भी पूरी प्रॉपर अच्छी तरीके से पकड़ सकती हैं, बीट भी पकड़ सकती हैं, और गाना अच्छा हो जाएगा। और जब आपको सुनने के लिए नहीं मिलता, गाना ऑन द स्पॉट बजाया जाता है, तो आप लोग बहुत, देखा जाए तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, क्योंकि आप लिपसिंग भी पकड़ लेते हो, बीट भी पकड़ लेते हो। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि भोजपुरी में जो कुछ खराब गाने आते हैं, अच्छे गाने बीट पे नहीं बन पाते, डांस नहीं हो पाता या एक्टिंग नहीं हो पाती, इसी वजह से है? हाँ, हो सकता है, क्योंकि जो भी हम काम करते हैं अचानक से गाना बजा दिया जाता है, अचानक से भी डांस करवाया जाता है, तो इसमें कुछ होता है थोड़ा बहुत कि हमें कुछ पता है, कुछ नहीं पता है। जो हमें पता है हम वही करते हैं। जैसा कि आप लखनऊ से बिलोंग करती हैं, तो लखनऊ में मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे टिपिकल माँ बाप भी हैं जो अलाउ नहीं करते हैं अपनी बिटिया को इस लाइन में आने के लिए। तो आप कैसे आई इस लाइन में? मैं अब कैसे बताऊं कि मैं अपने एक शौक की वजह से आ गई थी, बाकी मेरे घर वाले या मेरे फैमिली को कोई भी राजी नहीं था। और दूसरी बात ये है कि जो मेरे पापा हैं, पापा जी, वो तो बिल्कुल ही नहीं चाहते थे कि मैं इस लाइन में आऊँ। क्योंकि मेरी जो मम्मी है वो नहीं है इस दुनिया में। तो मैं बता देना चाहती हूँ कि मेरे जो घर वाले थे, मेरे पापा, मेरे भैया भाभी, कोई मेरे से बात नहीं करता था पहले। तो जैसे जैसे मैं धीरे धीरे काम करने लगी, थोड़ा हल्का फुल्का आगे बढ़ने लगी, तो सभी लोग फिर सपोर्ट करने लगे। आपका इस इंडस्ट्री में गॉड फादर कौन है जो आपको ज्यादा सपोर्ट करता हो, काम के माध्यम से इंकरेज करता हो? कोई नहीं है। कोई नहीं है? नहीं। और मैं किसको कहूँ, क्योंकि कोई तो मुझे सपोर्ट कर ही नहीं रहा है, तो मैं किसके बारे में बोलूँ कि कोई मुझे सपोर्ट कर। जब मुझे कोई सपोर्ट करेगा मैं तभी ना बोलूँगी, क्योंकि इस लाइन में लगता नहीं है कि कोई किसी को सपोर्ट करता है, अपने आप से ही आगे बढ़ना पड़ता है। आपको लगता है कि जैसे बहुत सारी इंडस्ट्री में है, जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में ही है, सिनेमा में है, एक लॉबी बनी हुई है कि अगर आप उसको काम देंगे तो मैं काम नहीं दूंगा, आपको यहाँ काम करना है, एक दायरा तय कर दिया जाता है। तो क्या दिल्ली में जो भोजपुरी एल्बम लाइन है वहाँ भी ऐसे होता है?
अब इतना तो मुझे पता नहीं है फिलहाल। जैसे कि आप किसी डायरेक्टर के सेट पे जाती हैं जी। और उस डायरेक्टर का दूसरे डायरेक्टर से नहीं बनता है तो कहीं नहीं, आपको नहीं, फोर्स नहीं। किया जाता है ऐसा कि वहां मत जाओ, नहीं मैं काम नहीं दूंगा? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जिसके पास आप काम करना चाहते हैं, जो आपको लाइन अप कर रहा है, आप जा सकते हैं। किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। जो उनकी दुश्मनी है पर्सनल, वो जानते हैं। हम लोगों को इससे मतलब नहीं है। वैसे मैम आप कितना पेमेंट लेती हैं? आती हैं, जैसे कोई आपको हायर करता है, आपको बुलाता है फार्म हाउस में या आउटशूट बुलाता है, आप पेमेंट चार्ज क्या करती हैं गाने में परफॉर्म करने के लिए? जैसे मैं बाहर जाती हूँ तो मैं 4 से 5 हज़ार रुपये लेती हूँ, और जैसे दिल्ली के अंदर करती हूँ तो 2500 3 हज़ार। तो एक दिन में मैम आप जैसे आपने बताया 10-10 गाने करती हैं और सिर्फ 2500 3,000 का चार्ज मिलता है, आपको नहीं लगता कि ये अनफेयर है? पैसे बहुत कम मिलते हैं, काम बहुत ज़्यादा कराया जाता है। लगता तो है सर, पर क्या करें अब, करना पड़ता है। करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं फिर। कभी आपने किसी को ऐसा बोला नहीं कि भैया आप 10 गाने करा रहे हैं, किसी डायरेक्टर महोदय से आपने कहा नहीं भैया आप इतने पैसे चार्ज कम दे रहे हैं, हमारा पेमेंट बढ़ाइए आप? अगर मैं ऐसा बोल देती हूँ तो वो बंदा कहेगा ठीक है, आप अगली बार से मत आइएगा, तो मना कर दिया जाता कि आप काम मत करिए। काम मत करिए। जैसा कि आप 3 साल से काम कर रही हैं, आपके पास बहुत अनुभव इकट्ठा हो गया है, आपने कभी कोशिश नहीं की इस एल्बम से हट के कहीं ऊपर आगे सिनेमा में जाने की, या किसी डायरेक्टर से मुलाकात, किसी प्रोड्यूसर से मुलाकात, कहीं ऑडिशन वगैरह कुछ नहीं किया आपने? नहीं, अभी तक कुछ नहीं किया है। तो मैम कब तक आप यही स्ट्रगल करती रहेंगी? क्योंकि आप देखती होंगी दिल्ली का एल्बम, मुंबई का एल्बम, पटना का एल्बम, बनारस का एल्बम, आप खुद ही फ़र्क देखती होंगी काम में। और जो भी लड़की होगी या जो भी बिटियां होंगी या आप ही हैं गर्ल, आप इस इंडस्ट्री में आई हैं, तो आपने यही सोचा होगा कि एल्बम करूंगी और फिर मैं मूवी में जाऊंगी। आपने सोचा था कि नहीं? सोचा तो नहीं था और अभी भी नहीं सोचती हूँ, लेकिन भगवान की मर्जी, जो आगे वो चाहेंगे वही हो सकता है। मैम सिर्फ भगवान की मर्जी तो नहीं चलेगी, आपको भी कोशिश करनी पड़ेगी, एफर्ट दिखाना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगी। कोशिश बंदा तभी करेगा जब किसी का सपोर्ट हो, कोई किसी का हमारे पीछे किसी का हाथ हो, कि जो बंदा चाहे कि हाँ ये बंदी आगे बढ़े, तभी तो हम कुछ कर सकते हैं। अब जब हम अकेले हैं तो अकेले हम क्या कर सकते हैं, कहाँ तक हम जा सकते हैं? जब किसी न किसी का तो सपोर्ट जरूरी है ना इस लाइन में। तो आपने ये चीज सोच लिया है कि अब मुझे एल्बम में ही काम करना है और फिर भगवान की मर्जी होगी तो आगे मैं बढ़ूंगी? सोचा तो है, अब देखो क्या होता है आगे चल के, पता नहीं। मैम भोजपुरी में एक शब्द बहुत तगड़ा है, अश्लीलता। जी। अश्लील गाने, लोग सिंगर अश्लील गाने बहुत गाते हैं, कुछ लोग हैं, जब आपके सामने जैसा कि आपको पता नहीं चलता कौन सा गाना बजने वाला है, क्या परफॉर्म करना है, जब गंदे गाने बजते हैं आपको जब परफॉर्म करना पड़ता है, तो क्या कभी आपने गाना बंद कराया है कि नहीं भैया मैं इस गाने में काम नहीं करूंगी, बहुत ही अश्लील गाना है, ऐसा कभी आपने किया है? देखिए सर, मैं किसी के सेट पे जाती हूँ, खास करके मेरे से ना गंदे गाने ही कराए जाते हैं, और मैं मना भी करती हूँ तो उस बात को दबा दिया जाता है। बोलते हैं कि ठीक है, अगर आपको यही करना था तो आप पहले बता देती, मैं आपको नहीं बुलाता, किसी और मॉडल को लाइन अप कर लेता। तो ये सब चीज़ हो जाता है कि किसी को जो हमसे बड़ी मॉडल है उनसे अच्छा काम कराया जाता है, और जो छोटी मॉडल है उनसे थोड़ा ऐसा कि जो गंदे गाने हैं, अश्लील गाने हैं, जो भी है, ये सब चीज़ छोटा और बड़ा क्या होता है? डांस आप भी करती हैं, एक्टिंग आप भी करती हैं, लेकिन सर इस लाइन में यही सब चीज़ देखा जाता है। तो यहाँ पे भी मतलब कि मतभेद किया जाता है? जी बिल्कुल किया जाता है। जैसा कि आपने बोला आपको अश्लील गाने के लिए ही बुलाया जाता है, खास करके अश्लील गाने के लिए। जी। तो आप फिर अश्लील गाने क्यों करती हैं? सर मैं क्या करूं, आप बताइए। अब मुझे काम करना है, आगे बढ़ना है तो करना पड़ता है। क्या पता मैं भी आगे बढ़ जाऊं तो मैं भी इन लोगों को जवाब दे सकती हूँ कि मैं कैसे कैसे यहाँ तक आगे बढ़ी हूँ। तो इसलिए मुझे करना पड़ता है। और फिर अगर कोई बंदा बाहर रह रहा है तो उसको खर्चा पानी या अपना जो भी एडजस्टमेंट करने के लिए काम करना पड़ता है। कि आप जो ये गाने करती हैं आपकी फैमिली वगैरह देखती होगी? फैमिली तो मेरी उतना नहीं देखती है, लेकिन कोई कोई देखता भी होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो जैसे कि आपसे कोई अश्लील गाना कराता है तो वो गाना जब आपके फैमिली, परिवार या दोस्त किसी के पास पहुंचता होगा तो आपको कभी मना नहीं करते कि अश्लील गाने आप मत करो? मना तो करते हैं, सब लोग मना करते हैं, भैया भाभी जो भी हैं, क्योंकि पापा तो मेरे वैसे वो लोग पंजाब में रहते हैं, लुधियाना में, तो उनको तो कोई मतलब नहीं है, फोन वगैरह वो चलाते नहीं है। तो जैसे मेरे भैया भाभी उन्हीं है, ये लोग चलाते हैं, तो बोलते हैं कि मतलब ऐसा काम मत किया करो, अच्छा नहीं लगता, समाज में बैठना उठना होता है हम लोगों का। तो मैं कहती फिर भैया मैं क्या करूं, आप बताओ, काम कर रहे हैं। अब काम में अगर कोई ये अगर अच्छे गाने भी कराता है, बुरे गाने भी कराता है, तो करना पड़ता है। मैम आपको नहीं लगता कि जैसा आपने बोला कि मुझसे अश्लील गाने ही कराए जाते हैं, अगर आपको भी अच्छे सिंगरों के गाने,
अच्छा जो म्यूजिक बजा हो, अच्छा जो सिंगर गाया हो, अगर आपको भी उसमें चांस मिले परफॉर्म करने का, तो आप भी जैसा बोल रही हैं छोटी मॉडल, तो आप भी बड़ी मॉडल बन सकती हैं। जी, लेकिन यहाँ पे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया जाता है ना, मेन चीज़ तो ये हो जाता है सर। तो आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ सिनेमा में ही नहीं, सिर्फ सिनेमा में ही नहीं, एल्बम लाइन में भी देखा जाए तो मॉडलों का शोषण होता है। काम के माध्यम से उन्हें उस तरीके के गाने नहीं दिए जाते। एक ग्रुप बनाया गया है कि बड़ी मॉडल और छोटी मॉडल, अगर उन्हें भी चांस मिले तो वो भी बड़ी बन सकती हैं। और ये आप देख रहे हैं कि ये अपने दिल की व्यथा बता रही हैं, क्योंकि ये अपने मन से असली गाने नहीं करती हैं। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, कहते हैं भैया कि मॉडलों की भी गलती है, लेकिन आप देख लीजिए, कोई भी लड़की, कोई भी मॉडल जानबूझ के गंदा गाना नहीं करना चाहती है, उससे कराया जाता है। अब कौन कराता है आप खुद ही बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, क्योंकि मैंने कई लोगों मुझसे सुना है कि भैया जानबूझ के मॉडलें गंदा काम करती हैं। गंदा काम मीन्स हॉट सीन्स करती हैं ताकि वो पॉपुलर हो सकें, लेकिन जानबूझ के नहीं करती हैं। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? आपको आज बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं, गाने में भी आप कमेंट्स देखती होंगी, कुछ गंदे वल्गर कमेंट आते हैं कि कुछ जो मैं बता भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता। आज जैसा कि आपने बताया कि आप जानबूझ के नहीं करती हैं, आप स्ट्रगल कर रही हैं, आगे बढ़ने के लिए मजबूरी में आपसे कराया जाता है, इसलिए करती हैं। तो आज आपको देख रहे हैं बहुत सारे लोग, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर किसी को, किसी भी इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। अच्छा काम करवाओ, बंदा क्यों नहीं बढ़ेगा। हर किसी को अच्छा काम दो, अच्छे गाने दो, सभी कोई आगे बढ़ सकता है। ये नहीं कि अगर हम बढ़ रहे हैं तो हमें ही बढ़ाओ आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप मुझे अच्छा काम देंगे, अगर मैं वो काम अच्छे से ना करके दूं तो उसमें मेरी गलती है कि भाई मैं गलत कर रही हूँ, कि भाई मैं आपके गाने पे काम अच्छा नहीं कर रही हूँ, या कुछ भी जो भी है अच्छा नहीं कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं सबसे बड़ी बात तो ये बोलना चाहती हूँ कि हर किसी इंसान को, सबको एक नज़र से देखना चाहिए। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब इंसान एक समान होते हैं। ये चीज़ें, चलिए मैम, आपकी दिल की भावना मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्या किया जाए, हर इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ छोटा बड़ा कर ही दिया जाता है आदमी को। लेकिन मैं आशा करता हूँ, पूरी चर्चा टीम आशा करती है कि आपको अच्छे गाने भी मिलेंगे, अच्छा चांस मिलेगा, और आपके साथ जो भेदभाव हो रहा है इंडस्ट्री में वो ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ एक गाना हिट होने की देरी है। धन्यवाद मैम, आपने अपना टाइम दिया। तहे दिल से पूरी चर्चा टीम आपका शुक्रिया अदा करती है। थैंक यू।